स्वागत है दोस्तों आपके अपने इस YouTube चैनल सक्सेस मिशन में। और दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारी अगली वीडियो जो आपके पास आती है। तो देखते हैं दोस्तों, प्रथम क्वेश्चन, संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्यक्ष विधि में, व्याख्या विधि में, मूल्यांकन विधि में, समवाय विधि में। तो सही आंसर है बी, व्याख्या विधि में। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठस्थ करेगा, यह व्यवहारगत परिवर्तन किसका उद्देश्य है? ज्ञान का, अभिव्यक्ति का, अभिग्रहण का, अभिरुचि का। तो सही आंसर होगा बी, अभिव्यक्ति का। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, छात्रों को उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री होती है श्यामपट्ट, फ्लैश कार्ड, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। तो सही आंसर होगा दोस्तों अपना टेप रिकॉर्डर। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है। तो दोस्तों बाणभट्ट की कृति कौन सी नहीं है? कादंबरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम, दस कुमार चरितम। तो दोस्तों दस कुमार चरितम यह बाणभट्ट की कृति नहीं है, हमारा सही आंसर दस कुमारम होगा। पांचवा क्वेश्चन देखेंगे, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में नियम यह शिक्षण सूत्र है। तो दोस्तों चार ऑप्शन दिए गए हैं, अनुभव से तर्क की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो दोस्तों हमारा सही आंसर क्या होगा? विशेष से सामान्य की ओर। हमारा बी नंबर का आंसर सही होगा। दोस्तों देखेंगे छठवां क्वेश्चन, संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण है सिनेमा, टेप रिकॉर्डर, फ्लैश कार्ड, ग्रामोफोन। तो आंसर सी रहेगा अपना फ्लैश कार्ड। देखते हैं सातवां क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है? पहला वा, मा, पा, का। तो सही आंसर होगा वा, फर्स्ट ए नंबर का आंसर सही होगा। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, अकार्यण शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो कत प्रत्यय, कतवतु प्रत्यय, सत्री प्रत्यय, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों अपना सी आंसर सही रहेगा, सत्री प्रत्यय। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, किरातार्जु नियम को प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है अनुष्टुप, जगती, वंशस्थ, उपजाति। तो दोस्तों अपन का सही आंसर रहेगा जगती। जो जगती है ना वही किरातार्जुनीयम में प्रथम सर्ग में प्रयुक्त छंद है जगती। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो दोस्तों देखेंगे आ, ई, उ, रा, ला। बी नंबर का आ, ई, उ, सी नंबर का रा, ला, सभी स्वर। तो हमारा दोस्तों सही आंसर होगा ये आ, ई, उ, रा, ला। ये पांच वर्ण ही अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। 11वां क्वेश्चन है, स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं 2, 5, 4, 3। तो सही आंसर होगा 5। स्पर्श व्यंजन के 5 ही वर्ग होते हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। ये 5 वर्ग होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखना किस प्रकार का वाक्य है? तो दोस्तों देखेंगे संकेतवाचक, विस्मयबोधक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक। तो बी नंबर का आंसर सही रहेगा, विस्मयबोधक अपना का सही रहेगा। अधि सिंह स्था साम कर्म सूत्र संबंधित है प्रथमा विभक्ति से, द्वितीय विभक्ति से, तृतीय विभक्ति से, चतुर्थी विभक्ति से। तो दोस्तों द्वितीय विभक्ति से रहेगा, यही अपना सही आंसर होगा। अष्टाशीति पद का अर्थ खाली स्थान है 78, 88, 87, 18। तो सही आंसर होगा 88। अष्टाशीति यानी 88 संस्कृत में बोलते हैं। बहुज का विपरीतार्थक शब्द है अभिज, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, ब्रह्मज्ञ। तो सही आंसर होगा अल्पज्ञ। बहुज का अल्पज्ञ ही विपरीत अर्थ होता है, यानी विपरीत विलोम शब्द होता है। अब 16वां क्वेश्चन देखेंगे, धीसा पद में संधि है। तो धीसा पद में कौन सी संधि है? देखेंगे दोस्तों, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि,
अयादि संधि, तो सही आंसर होगा आ। दीर्घ संधि ही हमारा सही आंसर है। 17वां क्वेश्चन, रमाया में विभक्ति वचन है, तो रमाया में कौन सा विभक्ति वचन है? सही आंसर देखेंगे द्वितीय विभक्ति एक वचन, तृतीय विभक्ति एक वचन, चतुर्थी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन। तो हमारा दोस्तों सही आंसर होगा रमाया चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अब हम 18वां क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया गया है? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में और इन सभी में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा इन सभी में, क्योंकि सभी वचनों में कति का उपयोग किया गया है। उपसर्गों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों उपसर्गों की संख्या ऑप्शन दिए गए हैं 20, 22, 25, 27। तो बी नंबर का आंसर सही रहेगा, क्योंकि उपसर्गों की संख्या 22 मानी गई है। अब देखते हैं दोस्तों 20वां क्वेश्चन, संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए हैं हितोपदेशः, नीति शतकम, मृच्छकटकम, मुदा राक्षसम। तो दोस्तों इसका सही आंसर डी होगा, जो कि मुद्रा राक्षसम है। अब देखेंगे दोस्तों 21वां क्वेश्चन, शिवराज विजया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक पहले है बाणभट्टम, अंबिकादत्त व्यासम, भाषा कालिदासा। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से सही आंसर अपना बी होगा, क्योंकि शिवराज विजय के लेखक अंबिकादत्त व्यास हैं। ये आपने सुना भी होगा, अंबिकादत्त व्यास शिवराज विजय के लेखक हैं। अब 22वां क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों ऑप्शन है 18, 20, 15, 24। तो दोस्तों हमारा सही आंसर ए होगा, क्योंकि पुराणों की संख्या 18 है। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, गंग गोदकम का संधि विच्छेद है। तो ऑप्शन गंगोद गणंगो प्लस दकम, दूसरा गंग प्लस उदकम, तीसरा पौ प्लस इत्रम, चौथा पा प्लस इत्रम। तो दोस्तों हमारा सही आंसर होगा डी नंबर का पा प्लस इत्रम, यही गंगोदकम का सही आंसर होगा। अब देखते हैं दोस्तों 24वां, निम्नलिखित में से अरविंदम शब्द का पर्याय है। अरविंदम शब्द का पर्याय निरम, गगनम, वायु, कमलम। इसमें से सही आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि कमलम ही अरविंदम का पर्याय शब्द है। अब देखेंगे दोस्तों 25वां क्वेश्चन, पितरी यत् किम वचनम, कि जो पितरी है वो किस वचन में है? एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में, ये तिसरवा, यानी सभी वचनों में। तो देखते हैं दोस्तों हमारा सही आंसर होगा ए, क्योंकि पितरी एक ही वचन में है और यह सप्तमी विभक्ति में बनता है। दोस्तों 26वां क्वेश्चन देखेंगे, संस्कृतम शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? तो सम, समूह, सम, सा, सम, ये चार हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से हमें सही ऑप्शन छांटना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर सम है, क्योंकि संस्कृतम में सम जो बी नंबर का आंसर है वही हमारा सही है। 27वां क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, आदि को जोड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं। दोस्तों परसर्गा, प्रत्यय, विसर्गा, उपसर्गा। और सही आंसर हमारा उपसर्ग होगा, क्योंकि जो आदि यानी पहले जो जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग ही कहा जाता है। तो सही आंसर हमारा उपसर्ग ही होगा। 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। तो निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सः पुस्तकम पठसि, सा विद्यालयम गच्छता, तौ विद्यालयम गच्छता, तौ पुस्तकम पठत। तो दोस्तों हमारा सही आंसर सी होगा, क्योंकि तौ यह एक वचन, एक प्रथम पुरुष एक वचन तौ आएगा, और विद्यालयम यह कर्म है, तो कर्म में द्वितीय लगती है, और गच्छता यह कर्ता के हिसाब से गच्छता लगता है, तो यह भी प्रथम पुरुष द्विवचन का है। तो हमारा सही सी होगा। अब देखते हैं दोस्तों 29वां क्वेश्चन, कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं की संस्कृत है। कृष्णस्य उभयता गोपा सन्ति, कृष्णम उभयता गोपा सन्ति, कृष्णाय उभयता
उभयता गोपासंती, कृष्णा उभयता गोपासंती। तो सही आंसर हमारा ए होगा, क्योंकि कृष्णस्य उभयता गोपासंती कि कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। अब अंतिम आंसर तीसवा, जो कि हमें गा व्यंजन है, तो अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन है। दोस्तों इसका एक और क्वेश्चन पहले आया था, तो इसमें हम देखते हैं स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि गा जो का वर्ग है, का वर्ग का तीसरा वर्ण गा होता है, तो इसका सही आंसर स्पर्श व्यंजन ही है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।